श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्गाश्रम दोपहर वट वृक्ष दिनांक 5 मई 1940 को दिया गया। प्रवचन संख्या 6। विषय: जो भगवान के नाम का जप और ध्यान करता है उसे भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। जो भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करता है उसे भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। ईश्वर की शरण से चित्तवृत्तियां रुक जाती हैं। इसी प्रकार पातंजलि योग दर्शन में भी कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध है, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से उन चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। इसके अलावा दूसरा उपाय है ईश्वर प्रणिधानत्वा, अर्थात अभ्यास और वैराग्य तो मन के निरोध करने के उपाय हैं ही। जो साधक इन उपायों को जितना अधिक काम में लाता है उतना ही शीघ्र उसका मन निरुद्ध होता है। परंतु ईश्वर प्रणिधान से भी मन बहुत ही शीघ्र समाधिस्थ हो जाता है। ईश्वर की शरण से वृत्तियां निरोध होकर रुककर ईश्वर दर्शन हो जाता है। शास्त्रों में, गीता जी में और संत महात्मा अपनी वाणी में यही बात कहते हैं कि भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्थात सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ऐसी बात है, बड़ी अच्छी बात है। भगवान में प्रेम भगवान की कृपा से होता है। भगवान के शरण होने से कृपा होती है और प्रेम से प्राप्ति हो जाती है। रामचरितमानस के बालकांड के 185वें दोहे की तीसरी पंक्ति में आया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सच्ची बात है। संसार में, शास्त्रों में विचार पूर्वक देखा जाए तो दो ही मार्ग हैं, भक्ति और ज्ञान मार्ग। दोनों का फल एक ही है। गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में आया है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना, अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और ऊपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते
एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। बहुत से ऐसा मानते हैं कि भेद उपासना से अभेद उपासना श्रेष्ठ है। यह वेदांत का सिद्धांत है, पर दूसरे कई संप्रदायों का, जैसे वल्लभ गौड़िया में प्रेम की प्रधानता मानी जाती है। हम तो सबका सिद्धांत ठीक समझते हैं, जबकि सबका फल एक ही है। प्रश्न: भेद और अभेद में रात दिन का या पूर्व पश्चिम का फर्क है? उत्तर: अमेरिका हमारी दृष्टि में ठीक नीचे है। यह पूर्व का रास्ता है। पूर्व वाला भी अमेरिका पहुंच जाता है, और पश्चिम से जाता है वह भी अमेरिका पहुंच जाता है। दोनों ही सच्चे मार्ग हैं। इसी प्रकार भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में यह बात बतलाई, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। हम दोनों मार्ग के साधन की बातें कहेंगे। जो जिसका अधिकारी है, जिसे जो प्रिय लगता है, वह उसे ले ले। यह बात जरूर है कि जो पढ़े लिखे हैं, वेदांत जानने वाले हैं, जिनमें देह अभिमान कम है, उनके लिए ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग बहादुर पुरुषों का है, और भक्ति का मार्ग सीधा है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के लिए है। गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। रामचरितमानस के उत्तर कांड के 115वें दोहे की 7वीं पंक्ति में आया है, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। अर्थात भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। रामचरितमानस के बाल कांड के 21वें दोहे की 2री पंक्ति में आया है, कौन बड़ा छोटा नहीं कह सकते, को बड़ छोट कहत अपराधु। अर्थात इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। यहाँ तो दोनों ही प्रकार के मार्ग की चर्चा होती रहती है, बीच बीच में दोनों चर्चा कर देते हैं, जैसे कभी वह और कभी वह, जिससे दोनों तरह के साधकों को रस आता रहे। ज्ञान के सिद्धांत में वेदांत शास्त्र में निर्णय किया गया है, और गीता जी में उस निर्णय को जहाँ तक बताया वहाँ कहा है। पहले भक्ति की बात कही,
फिर ज्ञान की। गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में आया है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अर्थात, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में आया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात, उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वसुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। दोनों बातें भगवान को स्वीकार हैं। गीता के अध्याय 9 के श्लोक 4, 5, 6 में जो बात है वह एक ही श्लोक में दोनों भाव निकलते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमामाम प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वसुदेव ही है, अर्थात वसुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को बचता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत में मुझको भजते हैं जो पुरुष कर्ता माम प्रपद्यन्ते, धातु क्रिया का कर्ता य और स है। ज्ञान के सिद्धांत में सबसे बढ़कर यह साधन है। गीता के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में आया, यो अंतः सुखो अंतराराम स्थितांतर ज्योतिर्रेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। अर्थात, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप अपने आप को ब्रह्मा में हवन करने वाला, यानी जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो जाती है। सर्वव्यापी ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित होने वाला ब्रह्मभूत है। जैसे घटाकाश और महाकाश में ब्रह्म महाकाश है, घटाकाश जीव है। घटाकाश रूपी अज्ञान के फूटने पर महाकाश रूपी ज्ञान का प्रकाश होता है।
ज्ञान प्रभु कृपा से उनकी भक्ति करने से देते हैं और भक्त भी देते हैं। परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। गीता के 4 अध्याय के 38वें श्लोक में आया है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। ज्ञान मिले कहाँ? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के पास। उनकी सेवा, साष्टांग प्रणाम और निष्कपट भाव से पूछने और उनकी आज्ञा पालन करने से ज्ञान मिलता है।